हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री अध्ययन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एलटी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। एक न्यूज़ जो है अभी आ रही है, जो हमारे एलटी की जो नियमावली है उसमें संशोधन से रिलेटेड। ये जो न्यूज़ है वो 4 मार्च 2024 की है। इसमें जो है उत्तराखंड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग द्वारा एक जो है नियमावली संशोधन से रिलेटेड लेटर जारी किया गया है, जिसमें जो है ये कहा गया है कि जो एलटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो पैटर्न है परीक्षा का उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो पहले तक अभी तक जो हमारा 2018 या 2020 का जो एग्ज़ाम था उसमें हमारा जो एग्ज़ाम होता था उसमें हमारी जो 30 नंबर का तो पेडागोगी से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे और जो है 70 नंबर का हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे। तो लेकिन अब जो है जो नियमावली संशोधन हो रखी है उसके अनुसार जो हमारा पुराना पैटर्न चलता था, यानी 2015 या उससे पहले वाले जो एग्ज़ाम होते थे उसमें पहले पार्ट में जीके वगैरह आता था और सेकंड में हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आते थे। तो इसी टाइप से जो है इस बार जो है पैटर्न फिर से करने का यहाँ पर नियमावली में संशोधन आ रखा है। तो इसको एक बार देखते हैं। ये देखिए, इसमें जो है नियमावली संशोधन से रिलेटेड आ रखा है। ये इसमें मेनली हमें जो चीज़ आ रखी है, ये जो दे रखा है वैसे सहायक अध्यापक या अध्यापिका कला के लिए और जो हमारा दूसरा संगीत है उसके लिए ये जो है इसमें बातें कही गई है मेनली। तो इसमें जो है कला के लिए सहायक अध्यापक कला के लिए जो नियमावली बदली है उसमें हमारा बीएड जो है कंपलसरी कर दिया है एलटी कला के लिए। और ऐसे ही हमारा जो है दूसरा जो संगीत है उसके लिए भी कुछ नियम यहाँ पर बदले गए हैं। तो ये तो कला की बातें हैं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्राइंग डिजाइन, प्राविधिक पेंटिंग, फाइन आर्ट विषय में स्नातक की उपाधि और बीएड भी जरूरी कर दिया है इनके लिए। अच्छा, दूसरा संगीत के लिए भी कुछ नियम यहाँ पर बदले गए हैं। अब मेनली हमें जो देखना है वो है कि जो सभी के लिए जो पैटर्न बदला गया है उसमें क्या चेंज कर रखा है। देखिए यहाँ पर हमारा पैटर्न बदल के दे रखा है। सीधी भर्ती द्वारा चयन के अंक, ठीक है। जो पहले जो पैटर्न चलता था उसमें लिख रखा है, देखिए जो पुराना पैटर्न 2015 या उससे पहले जो चलता था उस वैसा ही सेम पैटर्न अब इसके बार भी लागू करने को कहा गया है। तो इसमें लिख रखा है परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी, यानी एमसीक्यू होंगे। जो परीक्षा हमारी होगी, परीक्षा प्रश्न पत्र में निम्नलिखित 2 भाग होंगे। ये जो पहले का पैटर्न चलता था ऐसे 2015 या उससे पहले। भाग 1 में तो शैक्षिक अभिवृद्धि, तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान, यानी 100 अंक का ये होता था। और भाग 2 में जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय की दक्षता हेतु परीक्षण 100 अंक का ये होता था। यानी पहले 200 नंबर का पेपर होता था। अब जो है सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए अंक जो है इस बार के लिए जो कहा है, बाकी सब कुछ इसमें सेम ही है, लेकिन भाग 1 में जो हमारा शैक्षिक अभिवृद्धि और तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान है वो 50 अंक का कर दिया है, और जो भाग 2 में हमारा सब्जेक्ट का है वो 50 अंक का कर दिया है। मतलब पहले 200 नंबर का पेपर होता था, पेपर अब जो है 100 नंबर का कर दिया है। लेकिन उसमें से जो हमारा मेन जो फर्स्ट में हमारा शैक्षिक अभिवृद्धि है वो डाल दिया है, तर्क शक्ति परीक्षण डाल दिया और सामान्य ज्ञान डाल दिया, और भाग 2 में सब्जेक्ट हमारा 50 नंबर का आएगा। ये हमारा लेटर जारी हो रखा है, रविनाथ रामन सचिव ने जो है ये लेटर जारी कर रखा है। तो अब जो है यहाँ पर से मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारा परीक्षा होगी वो जो है उसमें 50 नंबर का हमारा शैक्षिक अभिवृद्धि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग आएगी, और तीसरा सामान्य ज्ञान आएगा, यानी ये 50 नंबर का आएगा। तो अब इसमें जो है आपको ये ध्यान रखना है कि अब जो है हमें जो सामान्य ज्ञान वगैरह भी इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और जो है तर्क शक्ति यानी टीचिंग यानी हमारा जो रीजनिंग वगैरह होती है और टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा। भाग 2 में अभी भी आपका मतलब जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे वो आएगा ही आएगा, उसमें कोई मतलब नंबर में कम हो सकता है लेकिन वो आना ही आना है। तो ऐसा अभी तक आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना था, ठीक है, वो तो आपको अभी भी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो 50 नंबर का होगा। अब इसमें यह है कि जो हमारा जो 2 भाग 1 और भाग 2 है उसका जो है जब UKSSC यहाँ पर क्या करेगी, एक बार जो है अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा तो वहाँ से आपको सिलेबस भी उसके साथ ही पता चलेगा। अभी जो है इसका सिलेबस वगैरह कुछ नहीं दे रखा है। अभी के हिसाब से जो है परीक्षा के भाग 1 और भाग 2 हैं, जिसमें भाग 1 में ये सब आपको दिख रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया और रीजनिंग हो गया और जीके हो गया, और भाग 2 में सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब लेकिन इसका सिलेबस क्या होगा, जब UKSSC अपना सिलेबस जारी करेगा, नोटिफिकेशन देगा, तो उसमें आपको सिलेबस पूरा पता चलेगा। तो अभी आपको जो है सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आपको थोड़ा बहुत टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना चाहिए, और साथ में रीजनिंग भी पढ़नी चाहिए और सामान्य ज्ञान भी पढ़ना चाहिए, और जो है ये सब चीज़ें करके आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर से
देखिए अब जो है दूसरी न्यूज ये है कि एलटी भर्ती निकालने की तैयारी में यूके एसएससी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी ये न्यूज आ रखी है अखबार में कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एलटी की नई भर्ती निकालने की तैयारी में है। उसके लिए प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आगामी 1-2 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद एलटी भर्ती में बीएड संबंधी संशोधन पर कैबिनेट में मुहर लगाई थी। कैबिनेट के फैसले संबंधी जानकारी आयोग को नहीं मिल पाई थी। इस वजह से एलटी के 272 पदों पर भर्ती का अध्याचन लटका हुआ था। ये जो 272 पद है ये एलटी कला के पद थे, जिस वजह से पिछली बार एलटी कला की भर्ती जो है कैंसिल हो गई थी। अब शासन से कैबिनेट का पत्र आ चुका है, ठीक है, ये पत्र तो हमारा आ चुका है। जानकारी के मुताबिक आयोग आगामी 1-2 दिन में एलटी भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर सकता है, ठीक है। तो 1-2 दिन में हमारा एलटी का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और जो है इस वजह से जो है जो भी सिलेबस आएगा, जैसा भी आएगा, वो यूके SSSC जो है उसको जारी करेगा और तभी वो क्लियर हो पाएगा कि आपका सिलेबस क्या आने वाला है और आपको कैसे कैसे क्लियरली प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो अभी के लिए ये है कि अगर आप जो है सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे थे तो सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उससे तो आना ही आना है 50 नंबर का, ठीक है। बाकी जो है आपका जो जीके वगैरह वाला पोर्शन है उसके लिए ही आपको 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आयोग का नोटिफिकेशन आता है, मेरे ख्याल से ये जो आचार संहिता है उससे पहले आ जाना चाहिए, तो उस हिसाब से जो है आपको फिर से प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी पड़ेगी। जैसे जीके वगैरह आएगा तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर लेक्चरर वगैरह की भी तैयारी करते हैं तो आपका जो फर्स्ट पोर्शन है यहाँ पर जो ये वाला है भाग 1 में शैक्षिक अभिवृद्धि, तर्क शक्ति परीक्षण और सामान्य ज्ञान है, ये जो है आपको वहाँ भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जो अगर लेक्चरर के प्री एग्जाम की बात करें जो सभी के लिए एक जैसा ही होता है, उसमें आपको ये सब पढ़ना पड़ता है। तो अगर माना आप लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप ग्रुप सी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा ये, ठीक है। तो आपको जो है टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना चाहिए और तर्क शक्ति, रीजनिंग वगैरह और सामान्य ज्ञान भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके अदर एग्जाम्स में भी ये हेल्प करता है, तो इससे नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो में कुछ न्यूज़ जो अपडेट आई है वो आपको समझ में आए होंगे। और जो है बाकी जो भी न्यूज़ मिलेगी आगे को, जो भी यूके SSSC आगे को रिलीज़ करेगा नोटिफिकेशन वगैरह, उसकी जानकारी आपको देती जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आपको जो भी कुछ डाउट रहते हैं या कुछ क्वेश्चन रहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।